अगली बार किसी के साथ समय बिताने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये व्यक्ति मुझे बेहतर बना रहा है या धीरे धीरे मुझे कमजोर कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आपकी मेहनत, आपकी शांति और आपका पूरा जीवन धीरे धीरे अंदर से टूट सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके आसपास छिपे हुए वे लोग होते हैं जो उसके मन को कमजोर करते हैं। हर कोई जो आपके आसपास है वो आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्कुराते जरूर हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी खुशी खा जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 लोगों के बारे में जो अगर आपकी जिंदगी में हैं तो समझ लीजिए कि खतरा शुरू हो चुका है, और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो के अंत में हम आपको इसका समाधान भी बताएंगे ताकि आप खुद को इन लोगों से बचा सकें। अब ध्यान से सुनिए। पहला व्यक्ति है हमेशा नकारात्मक सोचने वाला। ये वो लोग होते हैं जो हर अच्छी चीज में भी बुरा ढूंढ लेते हैं। आप कोई नया काम शुरू करो, वो कहेंगे ये तुमसे नहीं होगा। आप कोई सपना बताओ, वो कहेंगे आज तक किसी से नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे। महात्मा बुद्ध कहते थे, जिस मन में डर और संदेह बोया जाता है वह मन कभी फल नहीं देता। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके अंदर शक पैदा कर देते हैं और एक दिन आप खुद अपने सपनों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हुक, सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। अब दूसरा व्यक्ति, दूसरा है हमेशा शिकायत करने वाला। ये लोग हर समय दुखी रहते हैं। मौसम खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है, जिंदगी खराब है, और धीरे धीरे उनका ये नजरिया आपके अंदर भी आने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिसके साथ आप बैठते हैं वैसा ही आपका मन बनता जाता है। अगर आप शिकायत करने वालों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आप भी जीवन की अच्छाई देखना भूल जाते हैं। हुक, क्या आप भी बिना वजह जीवन से असंतुष्ट रहने लगे हैं? तो इसका कारण आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। अब तीसरा व्यक्ति, तीसरा है आपकी सफलता से जलने वाला। ये लोग सामने से आपकी तारीफ करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपकी असफलता का इंतजार करते रहेंगे। आप आगे बढ़ो तो ये आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या वह आग है जो पहले जलने वाले को ही जला देती है। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को तोड़ देते हैं और धीरे धीरे आप अपनी सफलता को छिपाने लगते हैं। हुक, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी खुशी में सच में खुश नहीं होते? अब चौथा व्यक्ति, ये सबसे खतरनाक है। ये है आपकी आदतों को खराब करने वाला। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं, चलो आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, चलो आज काम बाद में करेंगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। धीरे धीरे ये आज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध कहते थे, छोटी गलत आदतें ही बड़े दुख का कारण बनती हैं। ये लोग आपको गलत रास्ते पर नहीं धकेलते बल्कि आराम के रास्ते पर ले जाते हैं, और यही सबसे बड़ा जाल है। हुक, ध्यान से सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपकी मेहनत कम हो गई है? अब पांचवा और सबसे खतरनाक व्यक्ति, और ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, ये व्यक्ति है वो जो आपको इस्तेमाल करता है। जब उसे जरूरत हो वो आपके पास आएगा, जब उसका काम हो जाए वो गायब हो जाएगा। ऐसे लोग आपके समय, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जहां स्वार्थ हो वहां संबंध नहीं, केवल उपयोग होता है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खाली कर देते हैं। हुक, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो सिर्फ जरूरत के समय ही याद करता है? अब सबसे जरूरी बात, समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा था, बुरे लोगों से नफरत मत करो लेकिन उनसे दूरी जरूर रखो। पहला कदम पहचान, दूसरा कदम दूरी, तीसरा कदम
सही लोगों का साथ। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपकी सफलता से खुश हों, जो आपको बेहतर बनाएं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी संगति से बनती है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। हुक, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगति बदलना शुरू कर दीजिए। महात्मा बुद्ध का एक और गहरा संदेश है, मनुष्य वही बनता है जिनके साथ वह चलता है। अगर आप शेरों के साथ चलेंगे तो मजबूत बनेंगे। अगर आप डरने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी डरने लगेंगे। इसलिए आज ही एक निर्णय लीजिए, कौन आपके जीवन में रहना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए लोगों को बदलना पड़ता है। हुक, याद रखिए, गलत लोगों को छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और अंत में, अगर आपको ये बातें सच लगी, अगर आपने आज अपने आसपास के लोगों को पहचान लिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जिंदगी बदलने वाली सच्चाई महात्मा बुद्ध की सीख के साथ। और जाने से पहले एक बात याद रखिए, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। अगर संगति सही है तो जीवन सही है, अगर संगति गलत है तो जीवन संघर्ष बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको एक फैसला लेना होगा, क्योंकि बदलाव ज्ञान से नहीं आता, बदलाव निर्णय से आता है। अक्सर लोग वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वही आदतें, वही सोच, वही दिनचर्या। यही वजह है कि ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का उद्धार उसका अपना मन करता है और उसका पतन भी उसका अपना मन करता है। मतलब साफ है, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपका मन है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका मन है। अगर आपने अपने मन को अनुशासित कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अब एक गहरी बात समझो, हर रोज आपका एक नया जन्म होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एक नया मौका मिलता है, नई सोच का मौका, नई शुरुआत का मौका, नई दिशा का मौका। लेकिन समस्या यह है, लोग नया दिन शुरू करते हैं पुरानी सोच के साथ। वही आलस, वही टालना, वही कल से करूंगा, और यही कल कभी नहीं आता। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत इसीलिए दिया था। उन्होंने कहा, वर्तमान में कर्म करो, अभी करो, यही समय है। जो लोग आगे निकलते हैं वे कल का इंतजार नहीं करते, वे आज काम करते हैं, चाहे मन करे या न करे। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम करें तो क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। लेकिन सच क्या है? लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच यह है, प्राथमिकता नहीं है। जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी सुविधा से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। भगवद गीता में एक और बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना आलस और बिना बहाने के करता है वही श्रेष्ठ होता है। अब एक और कड़वी सच्चाई, लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अस्थिर हैं। आज जोश, कल ढील, आज प्लान, कल बहाना। लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं वे भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? मन नहीं कर रहा फिर भी काम करना, थक गए हो फिर भी थोड़ा आगे बढ़ना, कोई देख नहीं रहा फिर भी मेहनत करना, यही कर्मयोग है। अब एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग 30 दिन मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि सब बदल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य सिखाया है। युद्ध भी एक दिन में नहीं जीता जाता, जीवन भी एक दिन में नहीं बदलता। जो लोग सालों तक लगे रहते हैं वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देते हैं। अब एक और बात जो आपको समझनी होगी,
आपका वातावरण आपकी दिशा तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आप भी शिकायत करना सीखेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने आसपास के माहौल को बदलो। अगर लोग नहीं बदल सकते, तो अपनी आदतें बदलो, अपना समय बदलो, अपनी दिनचर्या बदलो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। जब अर्जुन भ्रम में थे, वे कमजोर थे। जब उनका विश्वास लौटा, वे विजयी बने। आपके साथ भी यही होगा। जब आप रोज अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा, तो आपका डर खत्म होगा, और जब डर खत्म होगा, तो आपकी गति बढ़ जाएगी। अब समाधान को एक बार फिर साफ समझो। आज से 3 नियम अपनाओ। पहला, हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करो, चाहे मन करे या ना करे। दूसरा, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया? तीसरा, परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। अगर आप ये 3 नियम 90 दिन तक पालन करते हैं, तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी दिशा तीनों बदल जाएंगे। अब एक अंतिम सच्चाई, जिंदगी में आगे वही निकलते हैं जो इंतजार नहीं करते, जो शुरुआत करते हैं। अभी शुरुआत करो, छोटे कदम से करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि हर दिन आपका एक नया जन्म है। हर सुबह भगवान आपको एक नया मौका देते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस मौके का उपयोग करते हैं, या फिर उसे भी बाकी दिनों की तरह बर्बाद कर देते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी बदलने का, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच मजबूत बने, अगर आप कर्मयोग के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो अभी एक संकल्प लो, कल से नहीं, अभी से। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि बदलाव देखने वाले नहीं, बदलाव करने वाले ही आगे निकलते हैं। और याद रखो, किस्मत नहीं बदलती, कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं, तो जीवन अपने आप बदल जाता है।